अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जिनेवा में होगा। ओमान सालिसी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर हुकाम जिनेवा पहुंच गए। अमेरिका की जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विटिकॉफ, अमेरिकी नुमाइंदा जेरेड कुशनर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हुदूद निगरानी यूरेनियम अफसूदगी ज़ेर बहस आएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहिदा न होने पर ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका 300 फौजी तैयारों को यूरोप और मशरिक़ वस्ता के अड्डों पर मुंतकिल कर चुका है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ रहा है, जबकि चाहते हैं कि जंग न हो और न ही हालात खराब हो। और जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरान के गिर्द बहुत बड़ी फौज लगाने का मकसद हमें धमकाना है। अमेरिका चाहता है हम हथियार डाल दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इसराइल ने हमला किया था तब भी ईरान ने हथियार नहीं डाले थे। ईरान पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन होगी, लड़ाई हुई तो तनाज़े में पूरा खित्ता शामिल हो जाएगा। तनाज़े का हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी में है। अमेरिका के साथ मुनसिफाना मुआहिदे तक पहुंचने के लिए पुरअज़म है। अमेरिका तक पहुंचने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहे। खित्ते में इसराइल वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है। हम बज़ौर ताकत पर यकीन। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने ऐसे मिसाइल बना लिए जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं, जल्द ही अमरीका तक भी पहुंच सकेंगे। तरजीह है ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो जाए। ईरान मुआहिदा चाहता है, हम सुनना चाहते हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। ईरानी हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरान से मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाई। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सिफारती हल तरजीह। सदर ट्रंप के पास दीगर जराए भी मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात में इस बात को संजीदगी से लेगा। अमरीका तस्वीर तक पहुंचना चाहता है। सुप्रीम लीडर समेत ईरानी क़यादत को ये बात समझ लेना चाहिए। अगर हमें फौजी हल की तरफ जाना पड़ा तो याद रखें अमरीका के पास सबसे मजबूत फौज है। मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान की जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी दावों में कोई सदाकत नहीं है। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद का इल्ज़ाम भी गलत है। अमरीका की मुज़ाकरात से कबल ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करती। 30 से ज़ायद अफराद और इदारे पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। बहरी जहाज़ों और कंपनियों पर भी पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक अफराद और कंपनियाँ ईरान की गैर कानूनी पेट्रोलियम फ़रोख्त में मुलव्वस हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रिवायती हथियारों की तैयारी में मुआवनत कर रहे थे। भारतीय वज़ीर आज़म को इसराइली पार्लियामेंट आमद पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। इसराइली अपोजिशन पार्टी का नरेंद्र मोदी के खिताब से पहले वॉकआउट। अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। बानी पीटीआई के अहले खाना का पार्टी रहनुमाओं पर इजहार अदम इत्मीनान। बानी की सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं अहले खाना का हक है। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी। कहा आइंदा बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। मोहसिन नकवी के बयान की वजाहत दें। वो कह रहे हैं पार्टी मेरे साथ थी, हमें उनसे मालूम हुआ बैरिस्टर गौहर भी जेल जा रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने हमें नहीं बताया। हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से। शर्मनाक है कि पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते में थे। उन्होंने मुझे इलाज में रुकावट कहा। इस बयान का जवाब क्यों नहीं दिया गया? पार्टी का गद्दार कौन है अच्छी तरह जानते हैं। हामिद खान, अली जफर, लतीफ खोसा और बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं? पार्टी ऐसे पुरसुकून है जैसे बानी का इलाज हो गया हो। बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए।
वज़ीर आला केपी की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मीडिया टॉक में कहा कि दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से बानी के तिबी मुआयने की दरखास्त जमा कराई लेकिन दरखास्त ही नहीं लगी। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई तक उनके मुआलिजीन और फैमिली की रसाई की कोशिशें कर रहे हैं। तिब्बी मुआयने के लिए दरखास्तें दायर की लेकिन समाअत नहीं हो सकी। वज़ीर आला केपी से अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस लेने से मुताल्लिक सवाल। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा ये झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी पीटीआई की रिहाई है। कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली की दरखास्त पीर को मुकर्रर होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शाहिद खटक, लतीफ कोसा, अमीना खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की मुतफर्रिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुतफर्रिक दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। वतन अजीज से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। फितनाल हिंदुस्तान के 34 ख्वारिज जहनुम वासिल। केपी में 4 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में भारतीय प्रॉक्सी। फितनाल ख्वारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में 10, मीर अली में 12, लकी मरवत में 3 खारजी हलाक किए गए। हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। कार्रवाई में खारजी अफगान शहरी हलाक हुआ। सिम्बाजा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितनतुल खवारिज का हमला। डीपीओ बाजोड़ मोहम्मद खालिद कहते हैं हमले में 4 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। 2 एहलकार जख्मी हुए। जख्मी एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में जेर इलाज हैं। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा। आला पुलिस और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। सादिकाबाद कच्चे में जारी ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी। डाकू तनवीर अंधर और जफरी जब्बल ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ इरफान समूह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तनवीर पर 1 करोड़ और जफरी पर 50 लाख रुपए इनाम था। कच्चे में इस वक्त कोई भी मुनज़्ज़म गैंग नहीं रहा। हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 229 हो गई है। ऑपरेशन में अब तक 69 डाकू हलाक, 97 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 52 पुलिस एहलकार शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। ओआईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास इसराइली आबादकारी, इल्हाक और मगरबी किनारे से मुतालिक गैर कानूनी इक़दामात पर तलब किया गया है। पाकिस्तान मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली इक़दामात के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसाक़ डार की ओआईसी वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक सी में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल। मकतूल वलीद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 का रिहायशी था। अफ्तार के लिए बहन के घर आया हुआ था। वजन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाकया आपस में तल कलामी के बाद पेश आया। वाकये की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं।
कराची में कोरंगी मुर्तजा चौरंगी के करीब पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के 6 फायर अटेंडेंट ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। फैक्ट्री में ऑयल, प्लास्टिक, गत्ता और दीगर सामान मौजूद था।